तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों आज ये हमारा न्यू चैप्टर होगा बाकी, और बाकी यानी सब्सट्रैक्शन। तो हम दोस्तों आपको बाकी के बारे में बताने वाले हैं कि बाकी क्या होता है और क्या किसको बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए बाकी क्या होता है। बाकी तो बाकी की अवधारणा यानी बाकी का परिभाषा क्या होती है। तो बाकी की परिभाषा है, बाकी की अवधारणा का तात्पर्य किसी समूह की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल लेने से है। जैसे 45 अनार के एक समूह में से 10 अनार निकाल लेना और शेष 35 अनार बचना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यानी किसी के पास भी 45 क्या अनार हैं। यानी दोस्तों यानी माना कि 45 अनार हैं। कितने अनार हैं? 45। यानी टोटल अनार हैं 45। तो किसी पर भी अनार होंगे, सेब होंगे, संतरे होंगे, अमरूद होंगे, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कपड़े भी हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, पुस्तकें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों जो भी हमारी चीज़ समूह में होगी तो उसमें से तो ये हमारी टोटल हो गई और इसमें से हम कुछ वस्तुएं निकाल देते हैं। यानी देखिए दोस्तों इसमें से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 45 है और इसमें से 10 अनार हम निकाल देते हैं। 10 अनार हमने इसमें से निकाल दिए। 10 अनार हमने निकाल दिए तो कितने बचेंगे? ये हमने निकाले हैं तो बच गए 35। तो अब ये 35 अनार बाकी रह गए। तो जो 35 बचे तो इसी को क्या बोलेंगे? बाकी। ये जो बाकी ये बच गए इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? बाकी। इतने बाकी रह गए। तो कहने का मतलब दोस्तों कोई भी वस्तु हो सकती है हमारे पास और उसमें से कुछ वस्तुओं को अलग कर देते हैं हम। अलग करने के बाद जितनी भी वस्तुएं बचेंगी उसको ही हम बाकी बोलते हैं। तो अब देखिए बाकी को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। यानी बाकी के प्रकार बोल लीजिए या प्रमुख चरण बोल लीजिए। प्रमुख चरण बाकी के प्रमुख चरण क्या क्या होंगे दोस्तों? तो बाकी के प्रमुख चरण हैं हमारे पास 3। नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निकाल लेना। और नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 2 है तुलना करना। और नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, नंबर 3 क्या हो जाएगा? नंबर 3 है पूरक जोड़। तो ये हो गए हमारे पास बाकी के प्रमुख चरण, यानी ये हमारे पास प्रमुख चरण हो गए इसके। तो अब इनके बारे में देखिए दोस्तों कैसे समझेंगे। देखिए निकाल लेना। पहला नंबर, माना रमेश के पास 25 पुस्तकें हैं। यानी रमेश है दोस्तों 25 पुस्तकें किसके पास? रमेश के पास 25 पुस्तकें हैं। अब बोलता है उसने 2 पुस्तकें अपने मित्र को दे दी। यानी इसने क्या काम किया कि इसका मित्र है, कोई मित्र इसका मित्र है और इसको इसने 2 पुस्तकें दे दी। कितनी बाकी रह गई? 23 बच गई। अब देखिए कहने का मतलब है कि उसके पास कुल कितनी पुस्तकें बची? कितनी बच गई? 23 बच गई। तो इसमें से ये हमने क्या किया? निकाल लेना का मतलब समझ गए। 25 थी टोटल, 25 में से 2 को निकाल लिया गया। तो निकाला कितना? 2 निकाल लिया। तो निकालने का अर्थ यही है दोस्तों कि जितनी भी हमारे पास वस्तु होंगी उसमें से हम जैसे यहाँ से 2 निकाली हैं तो किसी भी संख्या से कितनी भी निकाल सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं निकाल लेना। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में तो हो गया। अब इसमें से हमने 2 निकाल ली थी तो 23 बच गई। तो ये भी हमारा क्या बच गया? बाकी बोल सकते हैं इसको, बाकी 23 बाकी रह गया। अब ये हमारा हो गया। अब दूसरा देखते हैं तुलना करना। अब तुलना करना क्या है कि रमेश के पास 25 पुस्तकें हैं। इसमें भी दोस्तों देखिए 25 किसके पास? रमेश के पास 25 पुस्तकें हैं। अब पुस्तकें हैं, दिनेश के पास 2 पुस्तकें हैं। दिनेश के पास क्या है? 2 पुस्तकें। यहाँ हो जाएगा दोस्तों दिनेश के पास 2 पुस्तकें हैं। अब देखिए 2 पुस्तकें हैं। अब दिनेश की तुलना में रमेश के पास कितनी अधिक पुस्तकें हैं? अब दोस्तों देखिए यहाँ तो निकाला था, अब यहाँ आ गया तुलना करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ इसके पास 25 हैं, रमेश के पास 25, दिनेश के पास 2। तो बोला जाएगा
कि इसकी तुलना में इस दिनेश की तुलना में रमेश पर कितनी अधिक है। कितनी अधिक है, इसमें से घटा देंगे तो 23। कितनी अधिक हो गई दोस्तों 23। तो अगर इसको 23 और दे देंगे हम तो बराबर हो जाएगा। तो इसको इस पर 23 कम है और इस पर 23 ज़्यादा है, तो इसको हो गया, ये हो गया दोस्तों तुलना करना। यानी इसके पास 25 था, इसके पास 2 था, अगर इसको हम 23 और दे देंगे तो 25 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा तुलना करना। तो तुलना करने के लिए 23 उस पर अधिक है। अब चलिए आगे देखते हैं पूरक जोड़। पूरक जोड़ क्या होता है, रमेश के पास फिर देखिए इसमें वही कितनी है 25। रमेश के पास कितनी है 25 रमेश के पास 25 पुस्तकें हैं और दिनेश के पास 2 पुस्तकें। दिनेश को कितनी पुस्तकें और दी जाएं कि उसके पास पुस्तकों की संख्या रमेश की पुस्तकों की संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है कि इसमें बोल रहा है, इसको देखिए यहाँ, इसको इधर इधर कर लेते हैं, थोड़ा इधर घुमा लेते हैं, यहाँ पे देखिए। अब देखिए तो इसमें बोला है कि पूरक में क्या होगा कि 25 हैं रमेश के पास और इसमें हो जाएगा 25 पुस्तकें और दिनेश के पास 2। यहाँ पे दिनेश के पास कितनी है 2। दिनेश के पास हैं दोस्तों 2। अब क्या कहता है कि दिनेश के पास 2 हैं, 2 पुस्तकें हैं। दिनेश को कितनी पुस्तकें और दी जाएं कि उसके पास पुस्तकों की संख्या की रमेश की पुस्तकों की संख्या के बराबर हो जाए। यानी पूरक जोड़। अब बोला है कि इसको कितनी और दी जाएं, तो कितनी दी जाएंगी, इसको 23 और दे दीजिए। 23 और दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएंगी। 23 देने पर इसके बराबर हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पूरक जोड़। यानी पूरक जोड़ का मतलब ये दोस्तों यही है कि 25 में से 2 को घटाएंगे 23 बचा, यानी 2 को घटाया तो कितना बचा 23। और 23 संख्या किस पर कम है, दिनेश पर कम है, तो दिनेश को हम 23 और दे देंगे तो पूरक जोड़ बराबर हो जाएगा ना। 25-25 दोनों पर बराबर हो जाएंगी तो पूरक जोड़ हो गया। तुलना का मतलब आप समझ ही गए, इस पर 25 था, इस पर 2 था, तो इसको 23 दे देंगे तो तुलना की जाए। तुलना का मतलब था इस पर कितनी अधिक है, 23 अधिक था, इसको 23 दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। निकाल लेना, इसमें 25 रमेश पर था, 2 मित्र पर था उसकी भी, और 2 निकालने के 23 बाकी रह गया। तो दोस्तों इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए बाकी की अवधारणा उस समय का अनुमित होती है जब किसी समूह की दी गई वस्तुओं में से कुछ को निकाल लिया जाता है। प्रत्येक के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कितने शेष रहते हैं। इनमें से वे परिस्थितियां भी सम्मिलित हैं जिनमें दिए गए समूह का एक भाग कुछ गुण रखता है जबकि दूसरा भाग उस गुण को नहीं रखता है, तथा पूछा जाने वाला प्रश्न कितनों में नहीं है या कितने नहीं हैं आता है। तो दोस्तों ये हमारी हो गई बाकी के बारे में, हमने आपको बता दिया। अब बाकी के बारे में हो गया। अब संख्याओं को पंक्तियों में देखिए। अब आते हैं हम इसको, इससे आगे कुछ इसके बारे में और बता देते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए कुछ इसके बारे में, संख्याओं को पंक्तियों में घटाना। अब देखिए इसमें देखिए संख्याओं को पंक्तियों में कैसे घटाते हैं। संख्याओं को पंक्तियों में घटाना। पंक्तियों में कैसे घटाते हैं दोस्तों, देखिए संख्याओं को पंक्तियों में घटाना। तो पंक्ति हमने आपको पिछली एक वीडियो में बता भी दिया था कि पंक्ति में कैसे होती हैं। तो पंक्तियां होती हैं जैसे देखिए 4507 और इसमें से हम घटा देते हैं 4305 और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ 0 ही रहेगा, 5 में से 3 गया तो 2, 202। तो ये हो गया 202। अब पंक्तियों में घटाया ऐसे ही देखिए 53 और 42 में से 2129 को ही घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें हो गया, यहाँ लेंगे 12 में से 9 जाएगा तो 9 और 3 12, 3 बचा। अब यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बचा और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यानी 3213 हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार ये ऐसी जितनी भी संख्याएं हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो दोस्तों इन सभी को क्या बोलेंगे हम, पंक्तियों में घटाना या पंक्तियों में जोड़ना। अब देखिए आगे है कि संख्याओं को स्तंभ विधि में घटाना। ये तो हो गई पंक्तियों में। अब बोलते हैं कि
संख्याओं को स्तंभ विधि से घटाना। ये इसको आप देखिए क्या करेंगे, स्तंभ विधि से घटाएंगे। अभी जो हमने ये ऊपर बताया आपको, तो ये पंक्तियों के द्वारा बताया था, और अब इसको देखेंगे तो ये स्तंभ विधि से कैसे करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 20,383 और इसमें से घटा देते हैं अगर 12,380, इसमें से अगर घटाएंगे 3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ 1 आएगा, यानी 18,003 हो गया। 18,000 सॉरी यहाँ दोस्तों 18 नहीं आएगा, यहाँ 0 बचेगा ना। जब हमारा 1 यहाँ चला गया तो एक में से 1 0 गया ना, 8,003 आ गया। हम तो दोस्तों ऐसे कितनी भी संख्या होंगी और ले लेते हैं। देखिए 488 और 431 को ही ले लेते हैं। घटाएंगे तो 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 0 बचा, 57। तो दोस्तों इसका हो गया हमारा 57। तो ये 57 हो गया। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, स्तंभ विधि में। तो ये जैसे भी संख्या घटाएंगे दोस्तों, घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो ये होती है हमारी स्तंभ विधि में। अब देखिए इसमें हम दशमलव संख्याओं को घटाना। अब दशमलव संख्याओं के बारे में बता देते हैं दोस्तों। आप देखिए दशमलव संख्याओं को घटाना, दशमलव संख्याओं को घटाना, दशमलव संख्याओं को घटाना। और दोस्तों दशमलव संख्याओं को कैसे घटाएंगे, दशमलव संख्याओं में हम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें रिक्त स्थानीय मान का ज़्यादा ध्यान देना हमें, यानी पॉइंट का दोस्तों ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि पॉइंट हमारा कहाँ आएगा और कैसे इसमें घटाया जाता है, पूर्णांक कहाँ आएगा, दशमलव के बाद संख्याएं कहाँ आएंगी। अगर इसमें थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, यानी सही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसमें हमको पॉइंट का खासकर ध्यान देना होता है। तो चलिए इसमें देखिए, जैसे देखिए 53 और 69.384 और इसमें से हमको घटाना है 48 और 46.355। ये संख्या है दोस्तों, इसमें से ये घटाना है। तो पॉइंट के नीचे, पॉइंट से ही, पॉइंट के आगे जितने होंगे उसमें से घटाना है, पूर्णांक के आगे होंगे उनको पूर्णांक में से घटाना है। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे 14 हो जाएगा। तो 9 और 5 कितना होता है, 14। तो 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 7 में से 5 2 बचा, 0 बचा। अब यहाँ 9 में से 6 गया, 3 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 13 में से 8, 13 में से 8, 8 5 13, 523.029 बाकी रह गया। तो ऐसे ही दोस्तों हम दशमलव संख्याओं को ऐसे ही घटाएंगे। तो इसके बारे में हमने बता दिया, इससे आगे कुछ इसमें है नहीं, इतना ही है काफ़ी। अब इसके हम क्वेश्चन कराएंगे, एक क्लास में आपका क्वेश्चन करा देते हैं और इसके कॉन्सेप्ट हमने पूरे आपको बता दिए हैं दोस्तों। चलिए, तो कॉन्सेप्ट सारे हो ही गए हैं। अब क्वेश्चन हम अगली एक क्लास करेंगे जिसमें 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगली क्लास में।